हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए गेहूं के आटे की मोहन थाल की रेसिपी लेकर आई हूं। इससे पहले मैंने आप सबके साथ बेसन का मोहन थाल शेयर किया था, जो आप सभी ने बहुत पसंद किया। तो आज हम बनाएंगे दही से गेहूं के आटे का मोहन थाल, और जिसको बनाने के लिए हम 1 चम्मच भी घी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो हम इसमें 1 बूंद भी घी नहीं लगाएंगे, और फिर भी आप देखिए कितना ग्लेस वाला हमारा मोहन थाल जो है वो बन करके तैयार हो रहा है। और ये बना है गेहूं के आटे से। यकीन मानिए, दही से इस तरीके की आपको नई रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी कि आप घर के दही और आटे से इतनी स्वादिष्ट मोहन थाल रेसिपी जो है बना करके तैयार कर सकते। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बड़ी थाली ले लेनी है, और इस थाली में हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो जो भी गेहूं का आटा आपके घर में आता हो, मैं यहाँ पर जो भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार बहुत सारे ग्रेन्स को मिक्स करके भी आटा आता है और सादा गेहूं का आटा भी आता है। तो जो भी आटा आपके यहाँ आता हो आप यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारा मेज़रमेंट एक कटोरी के नाप से किया है, और लगभग 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा निकाल लिया है। और इसमें हम घर का दही डाल देंगे। तो नॉर्मल दही जो हो वो आप डालिए, मतलब खट्टा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो। या तो फिर आप जो मार्केट में पैकेट वाला मीठी दही मिलती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमें इसमें मोयम लगाना है। जैसे हम मठरी वगैरह बनाते हैं तो मैदे में इस तरह से रगड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें इस आटे में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दही लगाना है। तो गाइस, अगर आपने मेरे अभी तक बेसन के मोहन थाल की रेसिपी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। बेसन में जो है दही की क्वांटिटी उतनी नहीं लगती, पर आटे में जो है थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा दही का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए इसको मॉइस्ट करना है। कुछ इस तरीके से ये बिखरा बिखरा और कुछ क्रम्स बन जाएंगे इसके। अब हम क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे। तो छानने के लिए आप इस तरीके की छन्नी का इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो आटा छानने वाली छन्नी आती है वो सभी के पास होती है, आप उसमें भी आराम से छान सकते हैं। तो बेसिकली बस हमें इसे छानना ही है। तो यहाँ पर छानने में आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है अगर आप इस तरीके से करते हैं, और मतलब मेहनत भी बहुत लग जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आइडिया है कि जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसको कर सकते हैं, और जो आपका घंटों का काम है यहाँ पर वो मिनटों में हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक मिक्सी का हम जार ले लेंगे, और इस जार में सारा का सारा जो हमारा मोयम लगाया हुआ गेहूं का आटा है उसे डाल देंगे। तो ये सारा आटा हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद जो है इसे ऐसे ही हम चला लेंगे। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल करके इसे अच्छे से चला लेंगे। ध्यान रखिएगा थोड़ा बड़ा जार लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसे चला लिया है। अब इसे हम छान लेंगे, जिससे आराम से ये छन जाएगा और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो छानने के बाद आप देखेंगे कि आटा जो है वो बिल्कुल सूजी बन चुका है। जी हाँ, इतना दानेदार हो जाएगा कि वो एकदम सूजी की तरह हो जाएगा, और उसका जो दाना है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो जब आप कभी भी अगर आपने घी से लगाया होगा तो आप देखते होंगे पहले तो दाना बनता है, लेकिन गैस में जाते ही वो दाना ख़त्म हो जाता है जब आप उसे चाशनी में मिक्स करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप दही का मोयम लगाएंगे तो आप यकीन मानिए इसका दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सूजी की तरह बिखरा बिखरा हो गया ये आटा हमारा। तो चलिए अब इसी से हम मोहन थाल बनाते हैं, और ये देखिए इतना दही हमारा बच गया है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर में बिल्कुल परफेक्ट गेहूं के आटे का मोहन थाल बना लें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, और इस कढ़ाई में हमने ये जो आटा तैयार किया है छान करके इसे डाल देंगे। तो सारा का सारा आटा जो है हम इसमें एक साथ में ही डाल देंगे, और अब हम इसे धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि आज हम घी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो हम बगैर घी के ही इस मोहन थाल को बना करके तैयार करेंगे। तो अगर आपने कभी मोहन थाल बनाया होगा या फिर कभी भी आपने ट्राई करने की कोशिश की होगी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे कि पहली बार जो है वो ये है कि दाना नहीं अच्छा बनता, वो एकदम चपटी और बर्फ़ी बन जाती है। दूसरी, शायद ही आपने गेहूं के आटे का मोहन थाल खाया होगा, तो ये बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। तीसरी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में घी लगता है। और चौथी जो बात है वो ये है कि मोहन थाल जब बनाते हैं तब तो सॉफ्ट रहता है, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद वो एकदम कड़ा हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसको इस्तेमाल करने से होगा क्या कि जब आप फ्रिज में मिठाई रखेंगे तो भी ये टाइट नहीं होगी। जैसे कि आप सब जानते हो कि घी अगर आप फ्रिज में रखोगे तो वो जम जाता है, लेकिन वहीं अगर आप तेल रख दोगे फ्रिज में तो वो नहीं जमता है। तो यही एक रीज़न है जिससे हमारी जो मिठाई है वो जम
मेकिंग एकदम टाइट पत्थर जैसी नहीं होगी। और देखिए अभी हमने थोड़ा तेल डाला है, धीरे धीरे करके ही हम इसमें तेल ऐड करेंगे और इसके बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है जब तक कि हमारा जो आटा है उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर आपको बता दूँ गाइस कि आटे को बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आटे का कच्चापन आएगा। और अगर आप अच्छे से रोस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है जब ये भी चीनी की चाशनी में जाए तो एकदम चपटा हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए आटे का बहुत अच्छा कलर चेंज कर लीजिए, इससे बिल्कुल भी आपकी रेसिपी बिगड़ेगी नहीं और जो है स्वादिष्ट मोहन थाल बन करके तैयार होगा। तो गाइस इससे पहले आपने ये मोहन थाल की रेसिपी कुछ इस प्रकार से देखी थी, अगर नहीं देखी थी तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा आटा भुन गया है और जब आटा भुन जाता है तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। हालांकि मुझे जो है फ़ीवर था तो उसके कारण सर्दी जुकाम हुआ है तो मुझे उतनी खुशबू नहीं आ रही थी, बट हाँ घर में और लोगों को बहुत खुशबू आ रही थी। तो इस तरह से अगर आपको भी जुकाम या फ़ीवर कुछ भी है तो आप दूसरों से पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे कि आटा बहुत अच्छा भुन गया है। और इसका कलर देखिए वो तो बहुत ही अच्छे से चेंज हो ही गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, तुरंत ही हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है, नहीं तो कढ़ाई में रहेगा तो और भी जल जाएगा। अब इसी कढ़ाई में, दूसरा बर्तन नहीं लेना है, बस इसी कढ़ाई में हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप चीनी ली है, जिस कटोरी के नाप से हमने आटा नापा था उसी कटोरी के नाप से हमने चीनी नापी है। और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर आधा कप के करीब हमने पानी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी पतली चाशनी बनाएंगे। तो गाइस कई बार चाशनी समझ में नहीं आती है कि कैसे बनाना है, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका बताती हूँ जिसमें आपको चाशनी को कभी चेक ही नहीं करना होगा। देखिए इस तरीके से एक हमने केक मोल्ड ले लिया है जिसमें हम अच्छी तरीके से ऑयल लगा देंगे। आप केक मोल्ड या फिर कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, इसे रेडी करके ज़रूर रख लें, नहीं तो फिर आपकी बर्फ़ी सेट होने लगेगी और आप इसे जमाने के लिए नहीं रख पाएंगे। और ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चाशनी का नया तरीका बताऊंगी। ये तरीका ये है कि जैसे ही आपकी चीनी घुल जाए आप तेज़ कर दीजिए आंच, और इसके बाद तेज़ आंच पे ही आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए चीनी को पकाना है। 2 मिनट बाद आपकी क्या होगी, एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। फिर उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आपको समझ में आने लगेगा कि चाशनी जो है बन करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो बन करके तैयार हो गई है। और अब मैंने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा भुना हुआ आटा है इसको हम डाल देंगे, और आप देखिएगा मैजिक कितना बढ़िया हमारा मोहन थाल गेहूं के आटे का बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए अब इसे हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम इसी में पकाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और देखिए इसका दाना कितना अच्छा है, जिससे लग रहा है ये मूंग दाल का हलवा बन रहा हो। बहुत ही बढ़िया इसका दाना है। और देखिए आप इसने अपने आप ही एक घी सा छोड़ दिया है, जबकि हमने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये गाढ़ा हो गया है। इसी तरीके से गाढ़ा होगा और इसी तरीके से ये दानेदार होगा, तब समझिए कि आपका जो मोहन थाल है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से पकाना है हमें। और बहुत ज़्यादा आप गैस पे मत रखिएगा इसे, नहीं तो हो सकता है कि ये जो इसके दाने हैं वो ख़त्म होने लगे। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि आटे का बनाया है तो इलायची पाउडर डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारा मोहन थाल जो है बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे तुरंत ही जमाने के लिए रखेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में ही सेट होने लगेगा। तो अब गैस को बंद कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने केक के जो टिन था उसे पहले ही बीच में ग्रीस कर लिया था। तो इसमें हम डाल देंगे अपना मिक्सचर। धीरे धीरे करके इसमें सारा का सारा जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। तो गाइज़ अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नई रेसिपी की डिमांड हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और आज की मोहन थाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिए और जो है कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दीजिए। इसके अलावा गणेश चौथ आने वाली है, तो उसके लिए आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, क्या कोई व्रत की रेसिपी देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हम मोहन थाल को फैला देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरीके से मैंने इसे फैला दिया है। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं कर पाए क्योंकि ये सेट होने लगा था। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये कटे हुए पिस्ता।
तो इससे देखने में बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो मैं यहाँ पर हमेशा पिस्ता डालती हूँ, काफ़ी अच्छा लगने लगता है, बिल्कुल हरी भरी मिठाई हो जाती है। और अब देखिए मोहन थाल बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। लगभग 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ा है, 10 मिनट में ही ये सेट हो गया है। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इसके पीस कट कर लेंगे। और ये देखिए साइड से हम एक बार इसको निकाल लेंगे तो ये आराम से हमारा पीस जो है वो निकलने लगेगा। तो बर्फ़ी जब आराम से निकल जाए, बहुत अच्छे से निकल जाए, तभी आप समझ जाइए कि बहुत ही अच्छी सेट होकर तैयार हुई है। मिलते हैं इसी तरीके की और नई यूनिक रेसिपीज़ के साथ।